दोस्तों, जो अपनी सांसों को समझ लेता है वही जीवन और ब्रह्मांड को समझने लगता है। सांस सिर्फ हवा अंदर लेने और बाहर छोड़ने का कार्य नहीं है। ये हमारे शरीर, मन, भावनाओं और आत्मा की ऊर्जा को दिशा देती है। हर दिन हम लगभग 20,000 से 25,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग इस पर सच में ध्यान देते हैं? सांस हमारे जीवन की सबसे गुप्त लेकिन सबसे शक्तिशाली क्रिया है। योग और प्राणायाम में इसका अत्यधिक महत्व है। ये हमें जीवन के सतही स्तर से उठाकर भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं, शरीर में एक ऊर्जा सी दौड़ जाती है। जब हम धीरे और गहराई से सांस लेते हैं, मन शांति की ओर मुड़ने लगता है। हर परिस्थिति में हमारी सांस बदलती है। घबराहट में सांस तेज होती है, शांति में सांस धीमी हो जाती है। हमारी सांस का पैटर्न हमारे मन का आईना होता है। दोस्तों, सांस की लय तय करती है कि हम किसी काम में सफल होंगे या असफल। अगर आपकी सांस बिखरी हुई है, तो आपका मन भी बिखरा हुआ रहेगा, और अगर आपकी सांस केंद्रित है, तो आप किसी भी काम में सटीक रहेंगे। हम सोचते हैं कि सांस लेना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन यही स्वाभाविक क्रिया अगर सजगता के साथ ली जाए तो जीवन को ही बदल सकती है। जैसे भोजन करते समय अगर आप गहरी सांस लेते हुए भोजन करें, तो शरीर भोजन को आशीर्वाद की तरह लेता है। लेकिन अगर सांस उथली हो, मन तनाव में हो, तो वही भोजन शरीर को विष की तरह लगता है। सोते समय अगर सांस गहरी और धीमी है, तो नींद गहरी और सुकूनदायक होगी। पर अगर आपकी सांस तेज और उथली है, तो आप रात भर करवटें बदलते रहेंगे। सांस हमारे स्वास्थ्य की चाबी है। हजारों बीमारियां सिर्फ सांस पर नियंत्रण करके ठीक की जा सकती हैं। ना दवा, ना डॉक्टर, केवल सजग श्वास। सही तरीके से गहरी सांस लेना ये कोई मामूली आदत नहीं है। ये एक साधना है, एक विज्ञान भी है और एक आध्यात्मिक यात्रा भी। अब जरा सोचिए, जिस काम को हम दिन में 20,000 बार करते हैं, अगर उसी क्रिया को थोड़ा सजग होकर करें, तो उसका प्रभाव कितना गहरा होगा। हम बार बार बाहर समाधान खोजते हैं, तनाव के लिए, डर के लिए, फोकस के लिए, दवाइयाँ, सलाह, योग क्लासेस। हर समाधान तो हमारे भीतर है, हमारी सांसों में है। दोस्तों, योग के सभी 8 अंगों में प्राणायाम का स्थान चौथा है। प्राण का अर्थ है जीवन, जीवन ऊर्जा, और आयाम का अर्थ है नियंत्रण या विस्तार। इसका अर्थ है प्राण शक्ति का नियंत्रित और जागरूक विस्तार। योग दर्शन कहता है कि जब आसन सिद्ध हो जाए, तब श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। ये स्पष्ट करता है कि सांस का रुकना नहीं, बल्कि उसकी गति का नियंत्रण यही प्राणायाम की सच्ची शुरुआत है। सांस एक ऐसी कड़ी है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। योग कहता है, जो व्यक्ति अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है, वो धीरे धीरे मन और भावनाओं का स्वामी बन जाता है। जैसे अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, बाईं और दाईं नासिका से बारी बारी सांस लेना और छोड़ना। ये प्राणायाम
नाड़ियों का संतुलन करता है, चित्त को स्थिर करता है, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बराबर करता है। दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका वायु फुंकार प्राणायाम, तेज गति से सांस लेना और छोड़ना। ये प्राणायाम शरीर में गर्मी और ऊर्जा पैदा करता है, सर्दियों में लाभकारी होता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। तीसरा प्राणायाम है कपालभाति श्वास विसर्जन प्राणायाम, तीव्र गति से सांस बाहर निकालना। ये प्राणायाम शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर करता है, पाचन तंत्र को सशक्त करता है, मस्तिष्क को साफ करता है। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी मधुमक्खी की गुंजन ध्वनि, सांस छोड़ते समय मस्तिष्क के भीतर गुंजन करना। ये प्राणायाम चिंता, अनिद्रा, गुस्से को शांत करता है, मन को ध्यान के लिए तैयार करता है। चलिए जानते हैं इसमें विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक रिसर्च ने साबित किया है कि प्राणायाम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कार्टिसोल को घटाता है, फोकस और एकाग्रता को बढ़ाता है। दोस्तों, सांस की गति और जीवन की लंबाई में गहरा संबंध है। चूहा जो बहुत तेज सांस लेता है, औसतन 600 बार प्रति मिनट, उसका जीवन काल 2 से 3 साल तक ही होता है। कुत्ता लगभग 30 से 40 बार प्रति मिनट सांस लेता है, उसका जीवन काल 12 से 15 साल ही होता है। हाथी धीमी और गहरी सांसें लेता है, 4 से 5 बार प्रति मिनट, उसका जीवन काल 70 से 80 साल होता है। उसी प्रकार कछुआ बहुत ही धीमी गति से सांस लेता है, लगभग 2 से 3 बार प्रति मिनट, उसका जीवन काल 150 से 200 साल होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जब हम तेज सांस लेते हैं तब हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है, कोशिकाएं तेजी से काम करती हैं, जल्दी थकती हैं और नष्ट होती हैं, इससे उम्र घटती है। इसके विपरीत जब हम धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, कोशिकाएं बेहतर कार्य करती हैं और उम्र लंबी होती है। दोस्तों, इसलिए मैं कहती हूँ कि सांस को समझो, क्योंकि सांस को समझना ही जीवन को समझना है। जिसने अपनी सांसों को साध लिया, उसने अपने जीवन को साध लिया। चलिए एक प्रयोग कीजिए, एक शांत स्थान पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए, कैसे वो अंदर जा रही है, कैसे वो बाहर आ रही है। बिना बदले बस देखिए, क्या आपकी सांस धीमी है या तेज, गहरी है या उथली। यही देखना ध्यान है, यही देखना शांति की शुरुआत है। हर दिन केवल 5 से 10 मिनट, इतना ही समय अगर आप अपनी सांसों को दे दें तो आपकी दिनचर्या ही बदल जाएगी। मन शांत होगा, शरीर संतुलित होगा और धीरे धीरे जीवन में स्पष्टता आएगी। अब अगला अभ्यास, अपनी सांसें गिनिए। बहुत आसान है लेकिन गहरा। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए। 1 कहिए मन में, सांस छोड़िए 2, फिर अगली सांस 3 और ऐसे ही आगे बढ़िए। अगर गिनती छूट जाए कोई बात नहीं, वहीं से फिर से शुरुआत कीजिए। इस अभ्यास से 2 चीजें होती हैं, एक ध्यान केंद्रित होता है, दूसरा सांस की गति अपने आप धीमी हो जाती है। दोस्तों,
हम सांस को गिन नहीं रहे हैं ताकि कोई नंबर पूरा करें। हम गिन इसलिए रहे हैं ताकि हमारा मन एकाग्र हो। सांसों की गिनती मन को वर्तमान में लाती है और वर्तमान यही तो जीवन का सच है। तो अभी तक हमने 2 प्रयोग किए। एक, सिर्फ सांस को देखना और महसूस करना। दूसरा, सांस की गिनती करना। ये छोटे अभ्यास हैं, लेकिन इनका असर गहरा है। अगर आप इन अभ्यासों को रोज करें तो आपकी चेतना बदलने लगेगी। दोस्तों, सांस केवल एक जैविक क्रिया नहीं है, एक साधना है। प्राणायाम के माध्यम से हम तन को स्वच्छ, मन को स्थिर और आत्मा को सजग बना सकते हैं। जो सांस को जानता है वही आत्मा को जानने की दिशा में चलता है। दोस्तों, सांस केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये आत्मा से जुड़ने का साधन है। प्रत्येक गहरी सांस ध्यान का एक बीज है। प्रत्येक जागरूक प्राणायाम परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति है। भगवत गीता में कहा गया है, कुछ योगी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में अर्पण करते हैं। वे प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान की गति को रोककर परम ध्यान में लीन हो जाते हैं। सांस जीवन की पहली और अंतिम क्रिया है। यदि हम इसके रहस्य को समझ लें तो हम न केवल बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य पा सकते हैं, बल्कि गहरे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव भी कर सकते हैं। प्राणायाम कोई व्यायाम नहीं, एक साधना है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।